पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नायक इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फारूक एच नायक साहब, आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अपील अब दायर की जा रही है, अब से कुछ देर बाद कर दी जाएगी, वही एक तरीका था कि 8 फरवरी को अगर हम इंतखाबात चाहते हैं? बिल्कुल कानूनी और आईनी तरीका यही था कि अगर एक ऑर्डर किया गया है उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाए ताकि फौरन क्या कहते हैं इस मसले को हल किया जाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर आता है या किया गया है जिससे कि इब्हाम पैदा होता है इलेक्शन 8 फरवरी को होगा कि नहीं, मैं समझता हूँ इसको फौरन ख़त्म कर देना चाहिए। मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत के लिए और कानून की बोलाबाली सुप्रीमेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया गया 8 तारीख को इलेक्शन हो, उसको हर सूरत में डीरेल नहीं होना चाहिए। तो फारूक साहब, इम्कान यही है कि जो भी बेंच तश्कील दिया जाएगा वो लाहौर हाई कोर्ट के जो हुक्म इम्तना है उसको मुअत्तल करेगा, तभी मुमकिन है 8 फरवरी के इंतखाबात? मैं उम्मीद करता हूं क्या कहते हैं ये जो फैसला किया गया है, इसको स्टे ऑर्डर दिया गया है, इसको क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगी और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी ये कोशिश करेगा कि ये इलेक्शन ना हो, वो कहते हैं वो हारेगा और इलेक्शन जो है मुल्क के लिए बहुत अच्छा है और 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। अच्छा फारूक साहब, ये भी बता दिएगा, पीपल्स पार्टी भी फरीक बनने जा रही है इसमें? अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल फरीक बनेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम चलाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट के आगे फरीक बनेंगे। अगर उन्होंने ये फैसला किया कि लार्जर बेंच फैसला करेगी तो हम लार्जर बेंच के आगे जाकर इसके अंदर फरीक बनेंगे, अपना मौकफ देंगे और इस्तदा करेंगे अदालत से कि इलेक्शन को हर सूरत में 8 फरवरी को होना चाहिए। अच्छा फारूक एच नायक साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को समाअत होनी है इसी हवाले से लार्जर बेंच के सामने, उसमें बन रही है पीपल्स पार्टी फरीक? बिल्कुल बनेगी। ये डिपेंड करता है आज जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच बैठ रही है वो क्या फैसला करती है। अगर उन्होंने लार्जर बेंच के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया तो फिर इंशाल्लाह ताला हम 18 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट में अपीयर होंगे और इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन देंगे। अच्छा फारूक एच नायक साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इस वक्त तरीक़ाकार अपनाया गया, आपको क्या लगता है क्या इलेक्शन को वो लिंगर ऑन करना चाहते थे, यही वजह थी कि उनकी जानिब से जाया गया लाहौर हाई कोर्ट के सामने? सर अगर आप क्या कहते हैं देखें, समझ तो यही आ रही है कि उनको ये ऐसा क्या कहते हैं पिटीशन नहीं फाइल करनी चाहिए थी और अगर की भी थी तो इस तरह का स्टे ऑर्डर इशू नहीं होना चाहिए था। जज साहब को भी चीज देखनी चाहिए थी। कम से कम अगर लार्जर बेंच को भेजते तो कम से कम इस तरह का स्टे ऑर्डर से देखें ना, मुल्क के अंदर आप देखें एक तरह से बिल्कुल हलचल मच गई है और ये भाम पैदा हो गया इलेक्शन का, जो कि मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा फारूक एच नायक साहब, आप क्या समझते हैं जो आरओज़ हैं वो अदलिया से होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी से होने चाहिए? माजी में भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप क्या कहेंगे उस एक्सपीरियंस पर? देखें जी, मैं समझता हूँ पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि जो आरओज़ हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए और अगर जुडिशरी उनको इजाज़त नहीं देती है, जो हाई कोर्ट्स हैं अपने क्या कहते हैं जजेस को रिलीव करने को इजाज़त नहीं देते हैं, तो फिर तो सेकंड ऑप्शन यही है कि ब्यूरोक्रेसी करें और ब्यूरोक्रेसी अगर करती भी है तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अवाम के ऊपर और मीडिया के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। वो ये देखें कि कहीं क्या कहते हैं बेईमानी ना हो, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो और इलेक्शन जो है वोटिंग के अंदर जो पोल रिगिंग ना हो। अच्छा फारूक साहब, अब से कुछ देर कबल चौधरी मंजूर साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, उनका कहना था कि ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, उसने 272 लोगों को जमा करना था लेकिन वो नाकाम हुआ है। जी, ये इलेक्शन एक्ट के नीचे ये स्वाबदी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। उन्होंने किन वजूहात की वजह से ब्यूरोक्रेसी को डीआरओज और आरओज बनाया है ये आप उनसे पूछिए। ये भी हो सकता है कि वो जजेस को रिलीज ना कर रहे हो। ये सारी बातें आपको कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जवाब देगा। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नायक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।